हेलो फ्रेंड्स, मादनी अकेडमी 2.0 पर आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में कराने वाली हूँ मित्रता चैप्टर की महत्वपूर्ण व्याख्याएं जो एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुई हैं। इससे पहले मैंने आपको पार्ट 1 में करवा दी थी, आपको ट्रिक भी बताई थी कैसे पहचानोगे, संदर्भ कैसे लिखना है। एक बार फिर से मैं शॉर्ट में आपको रिवाइज करवा दूंगी। और ये 6 मार्क्स की आती हैं, आपको एग्जाम में इस तरह से लिखा मिलेगा और आपको ये 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 तो ये कंपलसरी है, संदर्भ पूछा जाएगा, एक रेखांकित अंश की व्याख्या पूछी जाती है और लास्ट का जो क्वेश्चन होगा इसका आंसर आपको नॉर्मली आराम से इसमें मिल जाएगा। ठीक है, सारे आंसर आपको इसी में मिल जाते हैं, बस फ्री फंड के नंबर होते हैं, आपको समझना है कैसे करना होता है। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर रहना, इग्नोर नहीं करना है। आपके बहुत सारे नंबर इसी तरह से सिक्योर हो जाएंगे। धीरे धीरे जो भी मैं आपको बताती जा रही हूँ कंप्लीट करते जाइए, आपकी 95 आराम से बन जाएगी। ठीक है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी के वीडियो आपको रेगुलर मिल ही रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं ट्रिक। सबसे पहले देख लेते हैं कि आप कैसे पहचानोगे चैप्टर मित्रता का है। इसमें कहीं ना कहीं हर जगह या तो स्वभाव की बात होगी, ठीक है, संगति बहुत बार आता है, संगति की बात होती है, जैसी संगति मिलेगी वैसा बच्चा बनेगा, मित्र मिलेगा, मित्रता मिलेगा। ये कीवर्ड्स कुछ ऐसे हैं, बाकी किसी चैप्टर में नहीं है। ठीक है, तो आप इससे पहचान लेना कि ये चैप्टर कौन सा है, मित्रता का है। अब देखो, ये वाला मैंने करवाई दिया पार्ट 1, ठीक है, उसका लिंक दे दिया मैंने, वहाँ से आप कर लेना। अब सेकंड देखो, ये बहुत बार रिपीट हुई है पेपर में, विश्वास पात्र मित्र। यहाँ पे मित्र ही आ गया तो यहीं से आप कैच कर लोगे कि ये चैप्टर कौन सा है, मित्रता। और इसके जो लेखक हैं कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये बुक का ही पूरा कलेक्शन है। रेखांकित का मतलब क्या होता है, जहाँ से ये अंडरलाइन हो रही है ना, बस यहाँ से यहाँ तक का अपने शब्दों में आपको लिखना होता है। आपको एग्जाम में कुछ भी ना आ रहा हो कैसे करना, तो आप जहाँ से ये लिखा है ना बस इतना ही लिख देना, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, पर आपको खाली नहीं छोड़ना है। नहीं आ रहा तो आप ऐसे लिख देना कि लेखक कहना चाहता है कि थोड़ा सा आपको अपने वर्ड्स में लिख देना है, आपको पूरे 2 मार्क्स मिल जाएंगे। 2 इसके संदर्भ के, 2 ये, 2 ये। ठीक है, तो ये तो हुई पहचान, कैसे आप ट्रिक से पहचानेंगे चैप्टर कौन सा है। अब इसमें संदर्भ तो आपका सेम रहेगा जो मैंने आपको इसमें करवाया था, फिर भी मैं आपको भी एक बार बता दूंगी तो आप कर लेना। सेकंड सेम क्वेश्चन इसमें यही है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। सच्ची मित्र से उत्तम वैध की सी, थोड़ा सा और है इसमें, यहाँ पे ये लाइन और है, निपुणता और परख होती है, अच्छी से अच्छी माता का धैर्य और कोमलता होती है, ऐसे ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। अब इसके ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन एग्जाम में 3 ही पूछे आते हैं, किस किस तरीके से कैसे कैसे पॉसिबिलिटी बन सकती है वो सभी टाइप से यहाँ दिए हुए हैं। ठीक है, सभी के आंसर भी आपको पता चल जाएंगे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आपको मैंने बताया था, संदर्भ आता है, संदर्भ, उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो संदर्भ आपका सेम रहेगा, मित्रता चैप्टर के कहीं से भी कोई भी व्याख्या आ जाए आपको संदर्भ यही लिखना है। ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य खंड के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ये मैंने आपको पार्ट 1 में करवाया था, वही सेम रहेगा। चैप्टर का नाम आपको अलग से ऐसे हाईलाइट करना है इन्वर्टेड कोमा में क्लोज करके, और इसी तरह से आपको राइटर लेखक का नाम करना है। इससे थोड़ा इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। ठीक है, दूर से एग्जामिनर को दिख भी जाएगा, हाईलाइट आप कर दोगे तो यही संदर्भ सेम रहना है। ठीक है, उसके बाद आप देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन, रेखांकित अंश की जो व्याख्या थी वो, तो ये आप अपनी भाषा में लिख देंगे। कैसे, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा होती है। इसका मतलब ये है कि अगर आपका कोई सच्चा मित्र है तो वो सदैव विपत्तियों से अपने मित्र की सहायता करेगा और उसकी बुराइयों से बचाकर उसकी हर प्रकार से रक्षा करता है। ठीक है, सच्चा मित्र अगर होगा तो वो, उसका मित्र कितनी भी मुसीबत में हो तो उसको वो बचा लेगा, मुसीबत से बाहर निकाल लेगा। ठीक है, बुराइयों से बचाता है, उसकी हर तरह से उसकी रक्षा करता है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया है। तो मित्र की तुलना किससे की है, खजाने से। ऐसा जिस किसी को भी मित्र मिल जाए तो उसे समझना चाहिए कि उसे क्या मिल गया है, खजाना मिल गया है। क्योंकि आज के कलयुग जो चल रहा है उसके टाइम में ऐसा मित्र बहुत ही मुश्किल से मिलता है। ठीक है, जिस किसी की में लाइफ में है तो वो बहुत ही सौभाग्यशाली है जिसके पास कोई सच्चा मित्र है। ठीक है, विश्वास पात्र मित्र जीवन की औषधि है। तो मित्र की तुलना एक तो खजाने से की गई है, एक औषधि से की गई, दवाई से। दवाई से, औषधि से कैसे, कि जिस प्रकार कोई भयंकर से भयंकर रोग हो उसको दवाई से ठीक किया जाता है। ठीक है, दवाई से वो ठीक हो जाता है। उसी प्रकार
मित्र को यहाँ पे दवाई के अनुसार बताया गया है। मित्र अगर कोई भी परेशानी में है, कोई भी मुसीबत में हो, तो उसका सच्चा मित्र से क्या दवाई की तरह उसकी हेल्प करता है, मतलब उसकी तुलना औषधि से की है। ठीक है, अपने मित्र की सुरक्षा करता है, उसकी हर तरीके से रक्षा करता है। तो आप ऐसे इस तरह से लिख देंगे, इतना ही। एग्जाम में आपको कुछ भी वर्ड समझ में नहीं आए तो आप ऐसा ही लिख देना, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखो इतनी बार रिपीट हुआ है, इसका संदर्भ मैंने आपको करवा ही दिया, रेखांकित अंश की व्याख्या भी आपको बता दी, उसी तरह से आप लिख देना। थर्ड क्वेश्चन है, विश्वास पात्र मित्र की तुलना किस किस से की गई है। अभी मैंने आपको जस्ट समझा दिया है, एक तो औषध से हुई है, दवाई से, और एक किससे हुई है, औषध हो गया, और एक खजाना, खजाने से की गई है। ठीक है, इन दोनों से। तो इस तरह से आप लिख देना, विश्वास पात्र की मित्र की तुलना खजाने और औसत से की गई है। उसी में है ये आंसर, सारे आंसर आपको उसी मिल जाएंगे, आपको कुछ भी रटना नहीं है, बस समझते जाओ। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन जो इस तरह से था ना, ऐसे भी पूछ सकता है, लेखक ने सच्चे मित्र की तुलना किससे की है। ऐसे भी आया तब भी आपका आंसर यही रहेगा, खजाना और औषधि। क्लियर? या फिर इस तरह से आ जाए, विश्वास पात्र मित्र की तुलना किससे की गई है, ऐसे भी आपका आंसर सेम रहेगा, औसत और खजाना। अब जो थर्ड वाला क्वेश्चन था, सच्ची मित्रता कैसी होती है, ये कैसी होती है, तो ये भी आपको इसी में मिल जाएगा, लिखा हुआ है। अब देख लेते हैं। तो इसका आंसर है, सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य के समान निपुणता तथा परख होती है, और उसमें अच्छी से अच्छी माता के समान धैर्य और कोमलता होती है। जैसे माता के समान धैर्य और कोमलता होती है माता में, उसी प्रकार मित्रता में होती है। अब ये सब कुछ आपको रटना नहीं है, आपके पैसेज में लिखा हुआ है, अभी आपको दिखाती हूँ, बस वही आपको लिख देना है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे लास्ट में मिलेगा, सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी। यहाँ पे आधा प्रिंट नहीं हुआ है, ये मैं भी आपको बुक में से दिखा देती हूँ। ठीक है, तो ये वाली लाइन अभी मैंने आपको बताया था, उत्तम से उत्तम वैद्य की निपुणता परखता। अब आगे देख लो, यही आपको लिख देना है। देखो ये लिखा हुआ है, निपुणता और परख होती है, अच्छी से अच्छी माता का साथ धैर्य और कोमलता होती है। बस यहाँ तक आपको लिख देना है, कुछ भी रटना नहीं है। ठीक है, ये पैसेज में आपको लिखा मिलेगा। संदर्भ आपको बता दिया, व्याख्या बता दी रेखांकित की। ठीक है, सच्ची मित्रता की तुलना किससे की है, लेखक ने सच्ची मित्रता की, या फिर ऐसे, ये सब मैंने आपको करवा दिया। और इसमें बचता क्या है, एक तो ये क्वेश्चन बचा है, हमें अपने मित्र से क्या आशा करनी चाहिए, और लेखक ने अच्छे मित्र के क्या क्या कर्तव्य बताए हैं। और भी अक्षर जो बनेंगे वो सारे देख लेते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ये रहा, क्या आशा रखनी चाहिए या किस प्रकार के हमें दोस्त बनाने चाहिए, ये सब सारा सब दोनों के आंसर यही सेम आप लिख देंगे। हमें उन लोगों को अपना मित्र बनाना चाहिए जो उत्तम संकल्पों में हमें मजबूत रखें, दोषों और कमियों, ऐसे लिखा है, कमियों से हमें बचाएं, और हमें गलत रास्तों के प्रति सचेत करें। ठीक है, और हतोत्साहित होने पर हमें उत्साहित करें। ठीक है, ये सब आपको पैसेज में से ही लिख देना है। कैसे लिखेंगे, देखो इसी पैसेज में लिखा हुआ है। देखो, हमें अपने मित्रों से ये आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में से हमें दृढ़, यहाँ लिखा तो मैंने वहाँ पे लिख दिया था मजबूत करेंगे, दोषों और त्रुटियों का मैंने कमियाँ लिख दिया, यही इसका होता है, अपनी भाषा में लिखना। ठीक है, कमियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य और पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग मतलब गलत रास्ते पर पैर रखेंगे तो वो हमें सचेत करेंगे, आगाह करेंगे। इस तरह से आपको लिख देना है, रटना कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ तक कराई दिया, उत्साहित करेंगे, आपको इतना लिख देना है पेपर में। ये हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया, हमें किन लोगों को अपना मित्र बनाना चाहिए, अथवा एक सच्चा मित्र किसे कह सकते हैं। तो इसका आंसर वही होगा जो अभी मैंने आपको बताया था। ये जो भी मैंने आपको बताया था, सेम यही आंसर आपको इसमें लिख देना है। क्लियर? ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सच्चा मित्र हमारी किस प्रकार सहायता करता है, तब आप इस तरह से लिख देना, सच्चा मित्र उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से हमारी सहायता करता है। ये भी उसमें लिखा हुआ है। देखो यहाँ से लिखा है ना, यहाँ से सहायता देंगे, वही लाइन मैंने अपनी भाषा में वहाँ पे लिख दिया है। इस तरह से आपको कर लेना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये व्याख्या बहुत बार रिपीट हुई है। एक और आपको व्याख्या कराने वाली, वो बहुत बार, इससे भी ज़्यादा कई बार हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देख लेते हैं।
ये है वो, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक बहुत बारी पेपर में पूछी गई है। संगति आ गया ना तो आप पहचान लोगे, संगति आ गया, कुसंग आ गया, ये सब क्या है, मित्रता चैप्टर की पहचान है। ठीक है, संदर्भ आप वही लिखेंगे जो मैंने अभी आपको बताया था। रेखांकित अंश की व्याख्या देख लेते हैं इसकी, और बाकी इस तरह से जितने भी क्वेश्चन हैं सारे अभी आपको इसी में आंसर आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, एक एक करके हम देख लेते हैं। संदर्भ आपको नहीं बताऊंगी, वही आपको लिख देना जो अभी आपको करवाया था। रेखांकित मैंने आपको बता ही दिया, यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक अपनी भाषा में लिखना है। ठीक है, तो शुक्ल जी क्या कहते हैं, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। कुसंग मतलब बुरी संगति, ज्वर यहाँ पे बुखार को बोला गया है, फीवर को बोलते हैं ज्वर। तो ये इनका कहना ये है कि जिस प्रकार बुखार, जब बुखार इंसान को आता है तो उसके शरीर में बिल्कुल शक्ति नहीं रहती, बिल्कुल छीड़ हो जाता है, संपूर्ण शक्ति उसकी खो जाती है जब फीवर आता है। ठीक है, उसी प्रकार अगर बुरी संगति मिल जाए तो वो भी भयानक होती है, क्योंकि उससे क्या होगा, केवल नीति नहीं सद्वृत्ति का ही नाश होता है, मतलब बुद्धि विवेक सब कुछ उसका नष्ट हो जाता है अगर बुरी संगति मिल जाए, क्योंकि वो उसी की सुनता है और किसी की नहीं सुनता, कोई कुछ भी कह ले। ठीक है, किसी युवा पुरुष की संगति बुरी होगी, यंग लोगों की यहाँ पे बात हो रही है, अगर कोई यंग पुरुष, ठीक है, या बच्चा या बालक कोई भी, अगर उसकी संगति बुरी में पड़ गया, बुरी संगति होगी, तो उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, मतलब वो कुछ भी आगे नहीं बढ़ पाएगा, गड्ढे में गिरता ही जाएगा, जो उसे दिन दिन अवनत की ओर, मतलब अवनत का मतलब पतन की ओर, गड्ढे में गिराती जाएगी। ठीक है, अगर कोई युवा पुरुष यंग है और उसकी संगति बुरी है तो वो उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे कभी ऊपर ही नहीं उठने देगी, दिन पे दिन क्या गड्ढे में गिराती जाएगी। ठीक है, ये इसका यहाँ तक आप लिख देंगे। अच्छी होगी तो वो कितना भी गड्ढे में हो ऊपर उठता ही जाएगा। ठीक है, पर आपसे यहाँ तक पूछा गया तो आप यहाँ तक लिख देना, ये आप आराम से कर लेंगे। कुसंग का मानव के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है अभी आपको बता ही दिया, यहाँ तक आप लिख देना। ठीक है, बुद्धि विवेक ये सब नष्ट हो जाते हैं। और देख लेते हैं, अब मैं आपको क्वेश्चन बोलती जा रही हूँ, उसका आंसर आपको इस तरह से दिखा दे रही हूँ, आप अच्छे से नोट्स बना लेना। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, गद्यांश में क्या संदेश दिया गया है, तो आप आराम से लिख देना, गद्यांश में कुसंग को त्यागने का, मतलब बुरी संगति को त्यागने का और अच्छी संगति करने का संदेश दिया गया। ऐसे क्वेश्चन है तो आप ऐसे लिख देना। नेक्स्ट है, कुसंग के ज्वर को सबसे भयानक क्यों कहा गया है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, किसी भी प्रकार का भयानक ज्वर व्यक्ति की, उसी को अपनी भाषा में लिख देना। अभी हम आपको पता है सारी शक्ति का नाश करके उसे कमज़ोर बनाता है, जबकि कुसंग का ज्वर उसकी नीति सद्वृत्ति बुद्धि का नाश कर उसकी आत्मा को दुर्बल यानी कमज़ोर बनाता है। ऐसे आप अपनी भाषा में लिख देंगे, इसलिए कुसंग के ज्वर को सबसे भयानक कहा गया है। ठीक है, ऐसे लिख देना, नहीं तो आप जो उसमें पैसेज में है वही आप लिख देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छी संगति से होने वाले लाभ क्या क्या हैं, ऐसे पूछा जाए तो क्या होगा, सेम वही है। अच्छी संगति होगी तो क्या होगा, व्यक्ति को सहारा देने वाली भुजा के समान होती है, जो कि व्यक्ति को पतन की ओर जाने से बचाकर उसे उन्नति की ओर आगे करती है। ठीक है, इस तरह से आप अपनी लैंग्वेज में कर देना। अच्छी संगति से क्या क्या लाभ होते हैं, उसका आंसर ये हो गया। ऐसे क्वेश्चन आए, बुरी संगति से क्या क्या हानि होती है, बुक में ये क्वेश्चन है, बुरी संगति से क्या हानि होती है, तो आप लिख देंगे, बुरी संगति व्यक्ति को लगातार पतन की ओर ले जाती है। बुरी संगति में क्या, इंसान हमेशा गड्ढे में ही गिरता है, क्योंकि वह उसकी नीति सद्वृत्ति बुद्धि का नाश करती है, हमेशा उसे पतन की ओर ले जाएगी। ठीक है, ये लिख देना। और एक क्वेश्चन ऐसे भी है, अच्छी संगति और बुरी संगति में अंतर क्या है, तो अब अच्छी संगति में अच्छी संगति के बारे में लिख देना, बुरी का बुरी के बारे में। ठीक है, इस तरह से ये अंतर हो जाएगा सेम। लास्ट क्वेश्चन है कि युवा पुरुष की संगति यदि बुरी हो तो उसका क्या परिणाम होगा, तो इसका आंसर ये है, आप क्वेश्चन बुक में देखते जाना। ठीक है, आंसर मैं आपको बता दे रही हूँ। युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो उसका परिणाम क्या होगा, ये होगा कि उसके पैरों में बंधी चक्की के समान लगातार अवनति, मतलब गड्ढे, वो पतन की ओर, सॉरी यहाँ इसका मतलब था पतन। ठीक है, पतन की ओर या अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। इसी तरह से आप पैसे में से लिख देना। तो जो मेन थी 3 व्याख्या मैंने आपको बहुत ही आराम से समझाई, इसीलिए वीडियो इतना लॉन्ग हो गया है। तो आप इससे बाहर आपको कोई भी व्याख्या अगर आ जाए इस चैप्टर की तो आप आराम से कर लेंगे। ट्रिक मैंने आपको बताई दी, अभी हिंट के लिए मैं आपको दिखा दूंगी कि सभी में मित्र मित्रता ये सब बातें आती हैं। इस चैप्टर की पूरी कंप्लीट हो जाएंगी, इससे बाहर आपको नहीं मिलेगा, आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या और एक क्वेश्चन का आंसर आप ऐसे दे देना। ठीक है, इस चैप्टर के आप सारी कंप्लीट आप कर लेंगे जिस तरह से मैंने करवाई है। अब इसके बाद आपको मिलेगा ममता चैप्टर का। वाराणसी चैप्टर की मैंने पूरी व्याख्या करवा दी संस्कृत में,
ठीक है। उसके क्वेश्चन आंसर मिलेंगे कल, वो ज़रूर देख लेना। और इसकी मैं आपको ट्रिक और दिखा देती हूँ कैसे काम करेगी। इस चैप्टर की जितनी भी व्याख्या ना, इसमें देखो मित्र मित्रता ये आ गया ना, पहचाना, बाकी सेम आंसर आप इसमें से दे ही लेंगे, आपको करना सिखा ही दिया मैंने, ठीक है। ये देखो यहाँ पर इसमें थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा है, पर मित्र संगति ये सब आ जाता है। यहाँ पे देखो स्वभाव आ गया, नेचर की बात हो तब भी ये चैप्टर कौन सा है, मित्रता है, आपको बता ही दिया मैंने। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे देखो मित्र भी आया, ऐसे मित्र मिले, कर लेंगे ना आप आराम से। मित्र का कर्तव्य देखो इसमें भी मित्र आ गया, तो इस तरह से अब ये कीवर्ड्स हैं, आप पहचानने में आपको हेल्प मिलेगी और बाकी को आंसर आप दे ही लेंगे आराम से, ठीक है। इस तरह से इनके आंसर आपको इसी में से लिख देने हैं। ये लास्ट बची है, ये भी पेपर में आई, चरित्र। यहाँ पे आप चरित्र की बातें हो रही हैं, संगति, चरित्र, ये सब, विवेक, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, ये सब क्या है, यही चैप्टर। देखो बुरी संगत आ गया ना, तो ऐसे आप पहचान लेना। ये ट्रिक मैंने आपको बता दी है पहचानने की, संदर्भ आपका सही है, बाकी तो आप कर ही लेंगे। बुद्धि भ्रष्ट रहती है, तो इसमें ये भी ये बातें आ गई, बुरी बातें, संगति, ये सब सारी चैप्टर की पहचान है। अब इससे बाहर आपको नहीं मिलेगा, आप आराम से 100% अगर यहाँ से आएगी तो आप आराम से पहचान लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं आपको ममता वाली करवाऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।